हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं डॉक्टर महरोज आज फिर नए टॉपिक के साथ, नई डिजीज, नई बीमारी के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सीआईटी का। सीआईटी का यानी कि अर्कुनिशा का दर्द या लंगड़ी का दर्द। ये क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन में चलाई जाती है, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे चैनल पर बने रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सीआईटी का ये एक भयंकर दर्द होता है जो कमर के निचले हिस्से से शुरू होता है और जांघ से होता हुआ पैर तक जाता है। दर्द इतनी तेज होता है कि पेशेंट से पूरी तरीके से खड़ा नहीं हुआ जाता है, आधा झुककर खड़ा होता है। तो मैं इसके कुछ कारण बता देता हूँ। तो कौन कौन से कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण, जैसे किसी पेशेंट को गठिया की शिकायत है, कोई रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है या रीढ़ की हड्डी में गैपिंग कम हो गई है। इसके अलावा ज्यादा लंबे समय तक पेशेंट कुर्सी पर बैठा है या घोड़सवारी कर रहा है या बेंच पर बैठा है या कोई चोट लगी है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थाई की एक्सरसाइज कर ली है, कोई कमर की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर ली है। ये भी इसके कुछ कारण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके लक्षण बता देता हूँ। तो लक्षण में कैसे पहचाने। तो पेशेंट जब खड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पूरी तरीके से नहीं खड़ा हो पाता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है। दर्द इतना तेज होता है जैसे उसे कोई किसी ने सुई चुभा रखी हो। बहुत भयंकर दर्द होता है। ये इसके कुछ लक्षण थे। जब हम इसका डायग्नोस करते हैं तो डायग्नोस में हम इसको पेशाब की जांच कराते हैं, शुगर की जांच कराते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरा और एमआरआई निकलवाते हैं। जब एक्सरा या एमआरआई कराते हैं तो उसमें हमें स्लिप डिस्क का गैपिंग कम होती है, और जब ये गैपिंग कम होती है तो इसकी वजह से नर्व पर एक कंप्रेशन आता है, एक दबाव आता है, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द होता है या दर्द उत्पन्न होता है। ये थे इसके कुछ डायग्नोस करने के तरीके। और एक होता है जब हम इसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की जांच कराते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके मेडिसिन बता देता हूँ। मेडिसिन कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती है। तो मेडिसिन में नॉन स्टेरॉइड मेडिसिन, पेन किलर इस्तेमाल कर सकते हैं, एनाल्जेसिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और हॉट फोमेंटेशन यानी कि गर्म सिकाई कर सकते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा चलने के लिए रोक दिया जाए, बैठने के लिए रोक दिया जाए, पेशेंट को लिटा के ज़्यादा रखें। कोई पेट में कब्ज है तो लैक्सेटिव दवाइयाँ दें। इसके अलावा कोई टीबी वगैरह की शिकायत है, कोई कैंसर की शिकायत है, उसको दूर करने की कोशिश करी जाए। या पे एनस पे किसी तरह की सूजन आ गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड पे किसी तरह की स्वेलिंग आ गई है तो उसको दूर करने की कोशिश करी जाए। मेडिसिन में इसमें एस्प्रिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडोकैप कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दर्द होने पर बोब्रान एसआर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द है तो इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्लोफेनेक सोडियम। मार्केट में डायनापार के नाम से, बोब्रान के नाम से मिल जाता है। इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन इंजेक्शन का भी इसमें रोल होता है, जैसे कि B1 या विटामिन B12। तो विटामिन B12 का भी इसमें रोल होता है। विटामिन B12 का इंजेक्शन 25 mg मिथाइल कोबालामिन आप जो है गहरे मांस में लगा सकते हैं, और लगाने से पेशेंट को बहुत आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। पेशेंट को कम्प्लीटली बेड रेस्ट कराएं। ऐसा करने से पेशेंट 3 से 6 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। जो लोग आयुर्वेदिक दवा से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवा से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारे और जो लोग दवाइयाँ खा खा कर थक गए हैं सीआईटी की, इधर उधर उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, जैसे कि एलोपैथिक हो गई और बहुत सारी पैथी की दवाई खा चुके हैं और इलाज नहीं हो पाया, तो एक बार हमारे यहाँ संपर्क है। हमारा संपर्क नंबर है 9911769471। सेकंड नंबर है 7678540525। इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा पता है 6/139 त्रिलोकपुरी, और मोबाइल नंबर 6/139 त्रिलोकपुरी, मयूर विहार 1, दिल्ली। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहाँ तक था। अल्लाह।